आज पढ़ेंगे हम कक्षा 10 में समांतर श्रेणी। आज पढ़ेंगे हम कक्षा 10 टॉपिक कौन सा? समांतर श्रेणी। मैंने आपको बता चुका हूं फर्स्ट वीडियो में समांतर श्रेणी क्या होती है। समांतर श्रेणी होती है जो समान अंतर से आगे बढ़ती है या समान अंतर से घटते हुए क्रम में लिखी जाती है, उसको समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, तो समांतर श्रेणी के जो फॉर्मूले लिखवाए थे मैंने तुम्हें, एक होता है समांतर श्रेणी का nवां पद। पहला फॉर्मूला था समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना। जब क्वेश्चन में कही जाए कि समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करें, तो Tn जो होता है इसको बोलते हैं nवां पद। Tn को क्या बोलते हैं? An भी बोलते हैं, इसको भी nवां पद। और इसको जो nवां पद सबसे लास्ट में, इसको बोलते हैं l। या Tn की बात करें, l क्या है हमारे पास? या An दे रखा हो या l दे रखा हो। l है हमारे पास अंतिम पद, और Tn क्या है हमारे पास? nवां पद। और An क्या है? ये भी nवां पद। जो सबसे लास्ट में जो nवां पद देगा होगा उसको ही क्या बोलेंगे हम? अंतिम पद बोलते हैं। जो सबसे लास्ट में दिया होता है, जैसे कि हमारे पास श्रेणी है, कुछ श्रेणी है 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 20। ये हमारे पास श्रेणी। अगर हमसे कहे इसका कितना 15वां पद 20 है, ठीक है, तो हो जाएगा nवां पद। nवां सबसे लास्ट में पद कहे तो 20 है। जैसे अब हमें दे रहा हो n, तो nवां पद कितना देगा? इसको अंतिम जो पद दे रखा है इसे बोलते हैं l, जो सबसे लास्ट में दे रहा है। सबसे लास्ट में दे रखा है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाता है? ये Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जब nवां पद निकालने की बात करें तो हम लगाएंगे ये वाला फॉर्मूला। जब nवां पद निकालने की बात करें तो हमारे पास ये फॉर्मूला लगेगा। जब अंतिम पद दिया हो श्रेणी में क्या दे रखा हो? अंतिम पद दे रखा हो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जब अंतिम पद दे रखा हो तो फॉर्मूला लगेगा ये वाला, ठीक है। और जब क्वेश्चन पूछे अंत से nवां पद, कहे तो हमारा जो होता है वो होता है l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। तब फॉर्मूला होता है हमारा ये वाला, ठीक है। जब अंत से बात करेगा तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? ये वाला, ठीक है। ये 3 फॉर्मूले हैं। इन 3 फॉर्मूलों पे हम क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं, ठीक है। देखो हमसे कोई क्वेश्चन कह रहा है, जैसे क्वेश्चन वन नंबर फर्स्ट, ये कह रहा है समांतर श्रेणी 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 का 20वां पद कितना होगा? ये जो 20वां पद कितना होगा, जो सामान्य श्रेणी हम किसे कहते हैं? जिसका जो अंतर होता है वो कैसे समान अंतर से आगे बढ़ रही हो। जैसे हमारे पास 2 था, आगे फिर कितना? 4, 2 जोड़ दिए
फिर 6 2 जोड़ दिए, फिर 2 जोड़ दिए। मतलब कि ये कहने का मतलब ये है, जो सार्वधातुक जो सार्वधातुक जो होता है, जो फर्स्ट जो पद है, पहले ये देखो, फर्स्ट जो पद है, इसको जो पहला जो पद दे रखा है उसको बोलते हैं ए, प्रथम पद। प्रथम पद, प्रथम पद बोलते हैं। प्रथम पद को किससे लिखते हैं? ए से। ए बराबर क्या हमारे पास? 2। ठीक है। जो सार्वधातुक जो निकालते हैं, सार्वधातुक निकालते हैं उसको लिखते हैं डी से। जो डी की वैल्यू निकालते हैं हम कैसे? T2 माइनस T1। तो T2 की जो वैल्यू है हमारे पास, ये पहला फर्स्ट T1, ये T2 दूसरा, ये T3, ये T4, T5, T6, T7। तो हमारे पास T2 की वैल्यू क्या है? 4, और T1 की वैल्यू क्या है? -2। तो हमारे पास आएगा 2। डी की जो वैल्यू आ रही है सार्वधातुक कितना आ रही है? 2। अब ये क्वेश्चन में आगे कहता है 20वां पद ज्ञात कीजिए। जो 20वां पद की बात कर रहा है तो n क्या है? n बराबर कितना है? 20। n बराबर दे रखी 20। 20वें पद की बात कर रहा है। तो हमने एक फॉर्मूला सीखा था, जब 20वें पद की बात, जब nवां पद निकालने की बात करें तो ये होता है nवां पद a टी एन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये होता है हमारे पास क्या है? ये फॉर्मूला। ठीक है। अब हमारे पास फॉर्मूला, अब हमसे कह रहा है 20वां पद, तो n की जगह इसमें फॉर्मूले में कितना रख देंगे? 20। तो ये हो जाएगा 20वां पद। ये पहले nवां पद था, अब n बराबर कितना रख दिया? 20। तो ये हो जाएगा 20वां पद होगा हमारा। a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू 2 दे रखी है, d की वैल्यू कितने दे रखी है? 2। a की वैल्यू क्या है हमारे पास? 2 प्लस n बराबर क्या है? n की वैल्यू कितनी है? 20 माइनस 1। d की वैल्यू क्या है? 2। तो a प्लस 20 में से गया तो 19 मल्टीप्लाई 2, 2 प्लस 19 दूनी 38, 38 और 2 40। जो इसका जो क्वेश्चन कह रहा है, इसका इसका जो 20वां पद होगा वो कितना होगा? 40 होगा। 20वां पद कितना होगा इसका? 40 होगा। ठीक है। ये हो गया हमारे पास आंसर। अब इसका देखते हैं क्वेश्चन। अब कह रहे सामान्य इतने का कौन सा पद, कौन सा पद 40 है? अब इसमें क्या पूछे? इसमें n की वैल्यू पूछी है। ये सामान्य श्रेणी दे रखी है और इसमें पूछा है कौन सा पद 40 है। l जो दे रखी है हम सबसे लास्ट में दे रखा है। ठीक है। कौन सा पद? ठीक है। तो हमारे पास l की जो वैल्यू आ जाएगी, या ये कर लो क्वेश्चन में, या क्वेश्चन ये कर लो। ये कह रहा है सामर्थ्य श्रेणी इतने का 40वां पद कौन सा है? 40 में जो अंतिम पद दे रखा है क्या दे रखा है? l। वो सॉरी, अंतिम पद कितना दे रखा है? l की वैल्यू दे रखी 40। ठीक है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, हमें पता है सामान्य श्रेणी का जो प्रथम पद होता है उसको a से लिखते हैं। प्रथम पद क्या हमारे पास? a। ठीक है। d की वैल्यू क्या हमारे पास? T2 माइनस T1। T2 की वैल्यू क्या है? 4। T1 की वैल्यू क्या है? 2। तो हमारे पास 2। D की वैल्यू क्या आ गई? 2। ठीक है। अब हमसे पूछा है कौन सा पद 40 होगा? n बराबर 40वां पद कौन सा है? तो कौन सा पद 40वां है? तो n की वैल्यू पूछे हमसे। n की वैल्यू क्या है? कौन सा पद होगा? जो पदों की संख्या है n। अब हमारे से कुछ पूछा है n की जो वैल्यू दे रखी है, हमें दे रखी 40। जब l की वैल्यू दे रखी हो, अंतिम पद दिया हो, तब फॉर्मूला लगता है l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कौन सा फॉर्मूला लगता है? ये वाला।
ठीक है। अब एल की जो वैल्यू कितनी है हमारे पास 40, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास कुछ नहीं 1, डी की वैल्यू क्या है 2। 40 बराबर 2 प्लस, अब ये जाएगा 2n, 2 की मल्टीप्लाई अंदर कर दी 2n-2, तो 40 बराबर ये प्लस के 2 ये माइनस के 2 कैंसिल 2n, तो इससे काट दो 2, तो n बराबर कितना है 20। तो कौन सा पद 40 है, तो ये कह रहा है n बराबर 20, n बराबर 20, 20 में पद 40 होगा। देखो 2 4 1 पर 2 पर 3 पर 4 पर 5 पर 6 पर 5 7 पर 8 पर 9 पर जो 20 में पद आएगा वो कितना होगा 40, ये पूछे हमसे 40। ये हो गया क्वेश्चन 2। अब इसी प्रकार से हम एक और क्वेश्चन देखेंगे इसका। एक क्वेश्चन और देखो इस प्रकार से, क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है श्रेणी 17 14 11 सामान्य श्रेणी है हमारे पास, सामान्य श्रेणी 17 14 11 11, ठीक है, डॉट डॉट माइनस 40 का अंत से छठवां पद कौन सा है। ये क्वेश्चन पूछे, अगर हमसे अंत से पूछे कि छठवां पद कौन सा है तो हम क्या करेंगे, अंत से हमारे पास जो सामान्य श्रेणी दे रखी है, ए जो प्रथम पद दे रखा है ए बराबर कितना हमारे पास 17, डी की वैल्यू क्या निकालेंगे सामान्य श्रेणी में T2 माइनस T1, T2 की वैल्यू क्या है 14 माइनस, और T1 की वैल्यू क्या है 17, तो डी क्या है -3, डी की वैल्यू क्या आएगी -3, जो अंतिम पद जो दे रखा है वो कितना दे रखा है -4, एल बराबर -40, ये हमारा अंतिम पद। अब हमसे क्वेश्चन में आगे कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अंत से छठवां पद ज्ञात कीजिए। तो हम कहते हैं जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, अंत से nवां पद बराबर होता है L-n-1 इंटू डी, ये होता है हमारा अंत से nवां पद। अब ये पूछ रहा है अंत से छठा पद ज्ञात कीजिए, n की जगह क्या रख देंगे यहाँ पे 6, तो अंत से छठवां पद, L की वैल्यू क्या हमारे पास, जो L की वैल्यू दे रखी है वो कितने रहेगा -40, माइनस n की वैल्यू क्या हमारे पास 6, n की वैल्यू क्या लिख दिया हमने 6 -1, d की वैल्यू क्या हमारे पास -3, तो -40, जब देखो -6 और -3 मल्टीप्लाई, -40 माइनस माइनस की गुणा करेंगे प्लस के 6 के 18, 40 में से 18 गए तो कितने बच्चे 22, -22, जो अंत से होगा हमारे पास, अंत से छठवां पद जो होगा पद कितना होगा 22, अंत से छठवां पद जो होगा -22 होगा। ये हो गया हमारे पास सामान्यतः श्रेणी। ये सब क्वेश्चन हमने कल करा दिए थे और एक बार मैं रिपीट करा दिए सारे क्वेश्चन। अब देखते हैं हम सामान्य श्रेणी का योगफल निकालना। सामान्य श्रेणी दे रखी हो कोई और उसका योगफल किस प्रकार निकालते हैं वो चीज आज हम सीखेंगे।
जब सामान्य श्रेणी का योग की बात करें, किसकी बात करें, योग की, सामान्य श्रेणी का योग, जब सामान्य श्रेणी का योग निकालना हो हमें तो फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं, एस एन बराबर एन बटे दो बड़ा ब्रैकेट टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये होता है हमारे पास सामान्य श्रेणी के एन पद निकाल, सामान्य श्रेणी के एन पदों का योगफल निकालने का फॉर्मूला, एन पदों का योगफल निकालने का फॉर्मूला। जब सामान्य श्रेणी से हमसे पूछे, सामने को सामान्य श्रेणी पूछी हो और कहे हमसे उनका योगफल निकालो, तो ये फॉर्मूला हो जाता है। फिर आगे होता है जो सामान्य श्रेणी का अंतिम पद दिया हो, जब क्या दो, अंतिम पद, अंतिम पद दिया हो, अंतिम पद दिया हो, अगर योगफल पूछे तो हम क्या लगाएं, एस एन बराबर एन बटे दो ए प्लस एल। फिर होता हमारे पास फॉर्मूला ये वाला, ठीक है, एल लिखो या ए एन लिखो। और एक और होता है हमारे पास, ये हो गया, जब हमसे एनवा पद दिया हो, क्या दो, एनवा पद दे रखा हो, एनवा पद दिया हो, दिया हो, मतलब कहने का मतलब ये कि टी एन की वैल्यू दे रखी हो या ए एन की वैल्यू दे रखी हो, ठीक है। तो जब योगफल निकालने की बात करें तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, एन बटे दो ए प्लस टी एन लिख दो इसकी जगह, या टी एन लगा दो या फिर एस एन, कुछ भी आ सकता है, लेकिन आपको जब अंतिम पद जो एन पद दे रखा हो तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। ये तीन फॉर्मूले, इन तीन फॉर्मूले से हमारा सारा क्या निकल जाएगा, सामान्य श्रेणी का योग हम इसी फॉर्मूले से निकाल लेंगे, ठीक है। इन तीनों फॉर्मूले को आप नोट कर लेना। अब देखते हैं क्वेश्चन। जो क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, ये कह रहा है कि पहला क्वेश्चन, सामान्य श्रेणी 8 3 2 के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन तो पहला है, एक कोई सामान्य श्रेणी दे रखी है, सामान्य श्रेणी 8 8 3 -2 के प्रथम 22 पदों का योग, कि प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपसे कह रखा है ये कि सामान्य श्रेणी दे रखी है, उसके प्रथम 22 पदों का योगफल आपसे ज्ञात करवा रहा है। तो हमारे पास फॉर्मूला जो होता है, पहले फॉर्मूला वाला लिखाओ, तो सामान्य श्रेणी का जो ए पद होता है, प्रथम पद कितना हमारे पास 8, तो डी की वैल्यू जो होती है सार्वधातुक होती है T2 माइनस T1। T2 की वैल्यू क्या हमारे पास 3 और T1 क्या 8, तो ये माइनस के 5, डी की वैल्यू आ गई माइनस के 5। अब हमसे कह रहा 22 पदों का योग, जो पदों की संख्या कितनी दे रखी है 22, एन बराबर क्या है हमारे पास 22, जहां पे एन क्या पदों की संख्या। अब हमसे कह रहा है योग ज्ञात कीजिए। हमें पर योग कैसे निकालते हैं, योग जो होता है एस एन, फॉर्मूला लगाओ, एस एन एन बटे दो टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये होता है हमारे पास फॉर्मूला।
अब हमें क्या दे रखा है, एन की जो वैल्यू दे रखी है एस एन, एन की वैल्यू क्या है 22, तो एन की वैल्यू हम 22 रख देंगे यहाँ पे 22/2 और 2 इंटू ए की वैल्यू क्या हमारे पास 8 प्लस एन की वैल्यू क्या 22 माइनस डी की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस के 5। ये क्वेश्चन हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन। अब देखो 22 इसे 2 से काट दो 11 बार कट जाएगा, तो एस एन जो आ रहा है हमारे पास यहाँ लिखो एस एन बराबर 11 एन से क्या लिख दो ना 22, एस 22 बराबर 11 8 दूनी 16 प्लस 21 माइनस के 5 गुणा मल्टीप्लाई माइनस के 5, ये था। तो 11 16 गुणा करेंगे 21 पंजे 105, तो माइनस के 105, 11 105 में से 16 माइनस कर दो, देखो 105 में से 16 क्या कर दो माइनस, तो 15 में से 6 गए तो कितना बचे 9, और 9 में से 1 गया तो 8, 89, तो हमारे पास क्या बचे माइनस के 89। अब माइनस के 89 में माइनस की 11 की मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे पास जो आंसर है 1199, 9 बचे 11 8 88, 88 और 9 कितना हो गया हमारे पास 97। तो हमारे पास एस एन जो 22 आया वो होगा माइनस के 969, यह रहा हमारा एस एन एन पदों का योगफल, ठीक है। जब 22 पदों का जो योग आएगा वो कितना रहा माइनस के 969, ये हमारा क्वेश्चन है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखते हैं हम इसी टाइप के क्वेश्चन आगे। बहुत क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस करने लें, ये फॉर्मूला लगेगा सब क्वेश्चन में, योगफल ऐसे निकाल दी। एक दो क्वेश्चन और करा देता हूं मैं प्रैक्टिस के लिए, बाकी सब क्वेश्चन ऐसे होंगे। ये कह रहा है क्वेश्चन आगे, सामान्य श्रेणी 2 6 8 200 के 100 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर हमारे पास कितना था 3। ये कह रहा है सामान्य श्रेणी 2 4 6 2 4 6 डॉट 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 200 के 100 पदों का 100 पदों का योग ज्ञात कीजिए। क्या करना, योग ज्ञात कीजिए। इतना सिंपल तरीका ये, बहुत ज्यादा क्या है सिंपल। अगर इस क्वेश्चन को हम शॉर्ट ट्रिक से करना चाहें तो आगे कंपटीशन की बात है, उसे छोड़ो। आप अपना इसमें लो, इसमें अपने 10th लेवल में चलो। तो एक जो प्रथम पद दे रखा है वो कितना हमारे पास, ए को क्या बोलते हैं प्रथम पद 2, ठीक है। डी की जो वैल्यू आएगी कैसा आएगी T2 माइनस T1, T2 की वैल्यू क्या है 4 दूसरा पद, T1 क्या है पहला पद 2,
तो ये आ गया हमारे पास 2। D2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। अब जो अंतिम पद दे रखा है श्रेणी का वो L, अंतिम पद कितना दे रखा L, L बराबर 200। अब कहता है कि 100 पदों का, 100 पदों की संख्या कितनी है 100, तो n बराबर 100 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। अब योगफल याद करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है हमारे पास फॉर्मूला। तो n की जो वैल्यू कितनी है हमारे पास 100, n की वैल्यू 100 रख दो, 2 इंटू ए, 2 गुणा ए कितना हमारे पास 2, n की वैल्यू क्या है हमारे पास 100, 1, d की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, इस वैल्यू फॉर्मूले में क्या कर देंगे पुट, तो 2 से काट दो, ये 50 बार कट जाएगा, 2 दूनी 4 प्लस 100 में से 1 गया तो 99 मल्टीप्लाई 2, तो 50, 4 प्लस 9 दूनी 18, 8 9 18 19, 198, 50, तो ये 198, 4 202, 202, तो हमारे पास S100 बराबर है ये 50 गुणा 202, मल्टीप्लाई कर दो उसमें, 0 5 दूनी 10 के 0 यहाँ से बचा 1, 0 5 दूनी 10, तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 10,100 रुपये। कितनी आई, 10,100 रुपये। जो 10,100 रुपये आ रही है ये क्या आ रही है, 100 पदों का योगफल, हमारे 10,100 वैल्यू आ रही है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन जो योग से सामान्य श्रेणी का जो योग से जो फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन इसी प्रकार निकलेंगे, वो सब आपको निकाल लेने हैं। मैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कराई दे रहा हूं। तो ये कह रहा है क्वेश्चन 4 जो कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है किसी सामान्य श्रेणी में जिसका nवां पद, किसी सामान्य श्रेणी में nवां पद कितना 1 - 4n है, उसके प्रथम 25 पदों का, उसके प्रथम 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। ये हमसे देख क्या दे रखा है क्वेश्चन, तो हमसे कह रहा है कोई क्या हमारे पास सामान्य श्रेणी है जिसका प्रथम पद दे रखा, हमें प्रथम पद क्या होता है एक क्या दे रखा 25, और ये कह रहा है nवां पद क्या है, nवां पद मतलब tn की वैल्यू दे रखी है इसमें 1 - 4n। ठीक है, अब हमने जो फॉर्मूला सीखा था योगफल निकालने का, जब nवां पद दिया होता है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते थे, n/2 a प्लस tn, ये बार फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, तो Sn
ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन ये कह रहा है इसका जो प्रथम पद निकालेंगे, हमें nवा पद दे रखा है, तो प्रथम जो पद निकालेंगे, nवा तो ये दे रखा, हमें प्रथम पद कैसे निकालना, t बराबर 1 रख दो पहला पद, 1 माइनस n की वैल्यू क्या रख दो 1, 4 इंटू 1, तो t1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 माइनस 4 बराबर माइनस के 3, t1 की वैल्यू क्या आ रही है माइनस के 3, माइनस के 3 आ रही है। ठीक है, तो माइनस के तो टी वन की जो वैल्यू आ रही है, पहला जो पद आ रहा है, पहला जो हमारे पास टर्म आ रहा है वो कितना आ रहा है, इसको ए मानेंगे, ए बराबर माइनस के 3। देखो, तो एस एन बराबर के उसके प्रथम 25 पदों का एन बराबर 25, 25/2। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 3, ए की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 3, और एन की वैल्यू क्या है, एन का पद कितना 1 माइनस 4n। चाहे दूसरा एक और तरीका है इसका, जो 25वां पद होगा, या ऐसे करो इसे, ऐसे कर लो इसे, पहला पद इतना आ रहा है तो दूसरा पद इतना आ रहा है, तो 25वां जो पद होगा टी की वैल्यू क्या होगा 25, 25वां पद जो आ रहा है हमारे पास क्या आ रहा है 1 माइनस 4 इंटू एन की जगह रख दो 25, 1 माइनस 25 का 100 माइनस के 99, टी जो 25 की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 99। ठीक है, 99। अब हमसे जो 25वां पद दे रखा है, सबसे लास्ट में पद क्या देखा हमसे, सबसे लास्ट में पद दे रखा है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता था, एस एन बराबर n/2 ए प्लस एल, एल कर दो या टी एन कर दो, वो आपका मर्जी है। सबसे जो लास्ट में 25वां पद दे रखा है वो कितना, एस कितने 25 पद, 25 जो जाएगा 25/2, ए की वैल्यू जो कितनी आ रही है माइनस के 3, एल की वैल्यू कितना है माइनस के 99, तो 25/2 माइनस के 102, इससे 2 से काट दो, 2 पंजे 10, 2 एकम 2 51, तो माइनस के 25 गुणा 51, 25 एकम 25, 25 का 5 यहाँ से बचा 2, 25 पंजे 125, 125 और 2 127। तो ये जो क्वेश्चन हमारे पास जो 25 पदों का योग जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 1225, माइनस सॉरी 1275। देखो इसमें जो क्या कह रखा है क्वेश्चन में, एक वैसे समझ लो, ये कह रहा है किसी सामान्य श्रेणी का एनवा पद, एनवा पद मतलब टी एन, अगर एन एन बराबर 1 रखेंगे तो पहला पद निकल जाएगा, पहला पद कितना आ रहा है इसका 3, प्रथम पद, कहने का मतलब प्रथम पद, और हमसे कह रहा है जो 25 में पद, तो 25 पदों का प्रथम 25 है, तो सबसे लास्ट में पद निकालो 25वां पद, तो 25वां पद कितना हो जाएगा इतना, इसको 25वें पद जो सबसे लास्ट का पद है तो इसे एल भी तो कह सकते हैं हम, इसे क्या रख दें एल भी मानना हमने, सबसे अंतिम पद कि 25 रखते हैं, और ये प्रथम पद माना पहला पद, तो हमें जब अंतिम पद और प्रथम पद दिया हुआ तो, और हमारे पास जब योग क्या होता है एस एन बराबर n/2 प्लस n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल, ये पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूं मैं सब, एक एक जो सेम क्वेश्चन हो आप बुक में से निकालिए और करिए, एक भी क्वेश्चन ऐसा ना रहेगा जो ना हो आपसे, एक बार वीडियो को फुल देखने के बाद। फिर आगे क्वेश्चन कहता है किसी सामान्य श्रेणी के प्रथम 6 पदों का योग 36 है
प्रथम 16 पदों का योग इतना है, तो सामान्य श्रेणी के प्रथम 10 पदों का योग ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, कोई सामान्य श्रेणी है, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 6 पदों का योग प्रथम 6 पदों का योग कितना है? 36। 36 तथा प्रथम 16 पदों का योग, प्रथम 16 पदों का योग, प्रथम 16 पदों का योग 256 है। तो सामान्य श्रेणी के प्रथम 10 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो सामान्य श्रेणी के प्रथम 10 पदों का योग ज्ञात कीजिए। देखो हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है, सॉल्यूशन देखो इसका, ये कह रहा है प्रथम 6 पदों का योग। प्रथम 6 पद, n बराबर कितने दे रखा है? 6। तो पदों की संख्या 6 तो दे रखा है, प्रथम 6 पदों का योग कितना हमारे पास? 36। योगी समीकरण नंबर 1। ठीक है। अब दूसरा कहता है प्रथम 16 पदों का योग, प्रथम 16 पदों का योग 256। 256 है, 256 है। अब आपसे ये कह रहा है, तो हमसे क्या कह रहा है, तो सामान्य श्रेणी के प्रथम 10 पदों का योग ज्ञात कीजिए। अब सामान्य श्रेणी के प्रथम 10 पदों का जो योग ज्ञात करेंगे वो कैसे निकलेगा? इसे क्वेश्चन को आप कई तरीके से कर सकते हो, जौन सा तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके से कर लो। इसमें क्वेश्चन दो तरीके से हो सकता है। देखो करने को से बहुत बड़ा भी हो जाएगा। हमें पता है सामान्य जो श्रेणी होती है उसका जो योग होता है क्या होता है? सामान्य श्रेणी, जो हमारे पास सामान्य श्रेणी का जो योग होता है SN, इसकी जगह क्या रख देंगे? पूरे फॉर्मूले की जगह इसे रख देंगे n बराबर 6/2 2a प्लस n-1, n की वैल्यू क्या हमारे पास? 6 d अपॉन 36। पहले समीकरण को सॉल्व कर रहे हैं हम। इसे 2 से काटो, 2 तिया 6, इसे 3 से काटो 12 बार,
ठीक है। तो हमारा 2a प्लस 5d बराबर 12, ये हो जाएगी समीकरण नंबर 1। ऐसे हम दूसरे समीकरण से लेंगे, इसकी जो एस 16 की जगह क्या रख देंगे हम फॉर्मूले में, 16/2 टू ए, ए प्लस एन की जगह क्या रखा हमने 16 माइनस 1 इंटू डी की जगह कुछ नहीं है, बराबर इसका योग कितना है 256। तो इसे 200 इसे काट दो 8 से, फिर 8 से 8 दिया 24, 8 दूनी 16, 8 दिया 24, एक बचा 8 दूनी 16 32। तो ये हो जाएगा 2a प्लस 15d बराबर 32, ये हो जाएगी समीकरण नंबर 2। ये होगी समीकरण 1 और ये होगी समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 से और 2 से क्या करेंगे, डी की और इधर से साफ कर रहा हूं मैं, ठीक है। समीकरण 1 और 2 से या तो ए की वैल्यू निकाल लें या डी की भी वैल्यू निकाल लें। समीकरण 2 से एक को घटाने पर, समीकरण 2 क्या थी उसे लिख दो, 2a प्लस 15d बराबर 32। 2a पहली क्या थी 2a, 5d बराबर 12, घटा दो माइनस माइनस माइनस, प्लस माइनस कैंसिल, तो यह 10d बराबर 20, 10 दूनी 20, d बराबर कितना आ गई 2। इस जो 2 की वैल्यू है इसको समीकरण 1 में रख दो। समीकरण एक तो वो मान लेते, इससे मानो एक तो वो दोनों मान लेते ना समीकरण, चलो एक ये हो गई, इसे मान लो, ठीक है। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या हमारे पास 2a प्लस 5d बराबर 12। तो हमारे पास a की जो वैल्यू है, ए तो ये a की वैल्यू नहीं है, d की वैल्यू तो 5 इंटू 2 बराबर 12। तो 2a बराबर 5 दूनी 10, 10 इधर पहुंच जाएंगे, 12 माइनस 10, तो ये बचेगा 2a बराबर 2, 2 से 2 कैंसिल, a बराबर 1, a बराबर कितना आ गया हमारे पास 1। तो हमारे जो श्रेणी आ रही है यहां से मैं दोनों मान निकल आई। अब ये पूछा है जो श्रेणी दे रखी थी हमें, श्रेणी का प्रथम पद भी प्राप्त होगा हमें और डी भी प्राप्त होगा। तो हमारे पास जो अब पूछा है सामान्य श्रेणी के प्रथम 10 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास फॉर्मूला लगा दो, एस एन बराबर एन बटे 2 टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एस एन की वैल्यू क्या हमारे पास, एन बराबर 10, एस एन बराबर 10, 10 बटे 2 टू ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 प्लस एन की वैल्यू क्या हमारे पास 10 माइनस 1, डी की वैल्यू क्या हमारे पास, डी की वैल्यू कितनी निकाली थी मैं 2। तो ये हो जाएगा 2 से काट दो 5 बार, 2 प्लस 9 9 दूनी 18, तो ये हो जाएगा एस 10 बराबर 18 तो 20, 20 पंजे 100। तो एस 10 की वैल्यू जो आ रही है वो 100। प्रथम 10 पदों का जो योग आ रहा है वो कितना आ रहा है 100, कितना आ रहा है 100। हमने क्या करा था, पहले यहाँ से इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करके ए की और डी की वैल्यू निकाल ली, फिर एन बराबर 10 पदों का योग हमसे पूछा, ये तो एन की वैल्यू यहाँ रख दी और ए डी की वैल्यू रख दी, हमारे पास मान निकल के आ गया, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन क्या रहा है हमसे,
चलो बाकी क्वेश्चन कल कराएंगे, ठीक है। वीडियो बड़ी हो जाएगी।